बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन इकबाल हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं इब्राहिम बासी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। इब्राहिम, आज इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी की और जो ये अगला हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन में बड़े अहम मामला डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो इंतखाबात वाला मामला है वो भी एक अहम मामला है। क्या क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं अहम इलेक्शन कमीशन में? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। सबसे पहले तो मेरे पास ये लिखी हुई चीज़ें हैं, मैं जो है वो एक मोटी मोटी चीज़ बताऊंगा। उसके बाद में इंटर पार्टी इंतखाबात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर बात करूंगा। जो नोटिस जारी किए गए उस हवाले से जो काज लिस्ट है उसके अंदर बुनियादी तौर पे पहली बात तो ये है कि जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं उसके इसकी समात होनी है। सही। उसके साथ जो है 23 जुलाई को उसके इंटर पार्टी इंतखाबात की समात होगी। उसके बाद 25 जुलाई को जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को जो है नोटिस जारी किया गया। अख्तर मेंगल साहब को, तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी साहब को नोटिस हुआ है, ANP के जसवंत वली साहब को नोटिस हुआ है, और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान को और पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुर्रम नवाज गंडापुर को जो है नोटिस जारी हुए हैं। ये नोटिस इस वजह से जारी किए गए हैं, ख़वातीन को इंतखाबात में जनरल नशिस्तों पर 5% जो कोटा है उनका वो नहीं दिया गया। उस हवाले से जो बात होगी, सारी तकरीबन मजहबी जमातों ने अपनी ख़वातीन को टिकट नहीं दिए थे। इस हवाले सही। से जो जो जमातें हैं जितनी भी, इनको जो है वो अपने आप को डिफेंड करना होगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि जो भी जमात होगी, सियासी जमात जो इलेक्शन लड़ेगी, उसने 5% के कोटे के मुताबिक ख़वातीन को भी जो है टिकट देने होंगे या असम्बली के लिए खड़ा करना होगा। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक है इंट्रा पार्टी इंतखाबात। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर हम बात करें, ये बहुत एक वसी सब्जेक्ट बन गया पाकिस्तान तहरीक जी। इंसाफ के लिए और हमारे लिए, मीडिया के लिए भी। 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात करवाए, वो बेहतरीन इंतखाबात थे, सही थे। 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपने पार्टी आइन के अंदर तरमीम कर दी, दोबारा इंतखाबात करवाने पड़े। करवाने पड़े। वहाँ से रोला खोल क्या चैलेंज हो गया। वो 1.5 साल वो मामला इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के अंदर चला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नल इनवाइट करार दे दिया उनके इंटर पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात को। इंतखाबात। दोबारा करवाने का कहा गया, उन्होंने दोबारा करवा दिए। दोबारा जो करवाए वो जो 2023 में उन्होंने करवाए, उसमें ये हुआ दिसंबर में, मेरे ख्याल में दोबारा उन्होंने दिसंबर में करवाए। करवाए। अब जिस वक्त दिसंबर में उन्होंने करवाए ना, तो ये वाला जो सारा मामला था ये चला गया कहाँ पे, ये चला गया सुप्रीम कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट। मामले पे। वहाँ पे उन्होंने बल्ला शल्ला का जो था वो पेशावर से होता हुआ गया था ना पेशावर ये। से होता हुआ चला गया, वो ख़त्म हो गया। अब इनको दोबारा कहा गया जी कि आप 20 दिन के अंदर जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। नहीं, बल्कि उसके बाद एक इलेक्शन को करवाए इन्होंने 3 मार्च को, ये जो हाल ही में इंतखाबात हुए हैं। अब ये वाले जो इंतखाबात हुए, तो इससे पहले जो वाले इंतखाबात हुए थे वो, उसके ऊपर अकबर बाबर साहब जो है वो मैदान में आए थे। उसके बाद इनको किधर कहा, गए हैं वो अकबर बाबर साहब? वो अब जिस वाले केस में भी बानी उन्होंने, रहनुमा थे वो। बानी रहनमा से अभी भी उन्होंने दरखास्तें दायर की हैं। सही सही। अब वो मैं आपको बताता हूँ उनकी किरदार क्या, मैं आपको बता उनका किरदार पता है कैसे है। अगर आप इमरान खान के केसेस को ही सिर्फ आगे देखें ना, जो ओन चौधरी का किरदार था ना इद्दत निकाह केस में, वो आला अकबर बाबर साहब का इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस के अंदर किरदार है। सही। इररेलीवेंट है, कोई काम नहीं, आपने कोई इलेक्शन लड़ा है ना, आपको दुनिया जानती है। आप बात कोई, आपको कोई जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वापस आ जाते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है, बाबर साहब को पता नहीं होता मैंने कुछ बोला है। दूसरा जो ट्वीट कर देते हैं, वो उसके कमेंट्स बंद कर देते हैं ताकि कोई जो आज़ादी ज़ाहिर राय है वो ना कर सके, कोई तनकीद ना कर सके। ये भी, ये बानी तो ऐसा नहीं करते, बानी तो खुले दिल के खुले लोग दिल होते के हैं। लोग होते हैं। अलबत्ता अब ये इंतखाबात हुए 3 मार्च को। 3 मार्च को जिस वक्त इंतखाबात किए गए, क्योंकि जो पहले इंतखाबात करवाए गए इलेक्शन से कुछ दिन पहले, 20 दिन का कहा गया उनको, वो करवाए गए, वो नहीं माने गए। सही। ठीक हो गया, वो जो नहीं माने गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो वाला मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उड़ा दिया, हाई कोर्ट ने भी, पेशावर हाई कोर्ट ने भी उड़ा दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी इसको उड़ा दिया। फिर जो इलेक्शन आ गए, इलेक्शन में बिजी हो गए, तो उसके बाद दोबारा इन्होंने 3 मार्च के अंदर जो है वो दोबारा इंतखाबात इंतखाबात करवाने का करवा। सोचा। उन्होंने करवाए इंतखाबात, पहले से किसी हद तक बेहतर इंतखाबात थे। उसका नोटिस उन्होंने जो है वो 7 दिन के बाद अंदर अंदर उन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट था वो दे दिया इलेक्शन कमीशन में भी कि हमें आप नोटिफाई करें, हमने इंतखाबात करवा दिए। 1.5 माह के बाद जाके उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आया इलेक्शन कमीशन का। सही। हालांकि 7 दिन में इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने देना होगा, वो भी इसका ऑब्जेक्शन आया, नोटिस नहीं मिले शोएब शहीन साहब को, दीगर लोगों को। सही। उनका यही इतराज़ था कि हमें नोटिस नहीं मिले। फिर उसके बाद एक दफ़ा लगा, डी लिस्ट कर दिया, दूसरा दफ़ा लगा, डी लिस्ट कर दिया। 15-20 दिन के बाद इस तरह वक्फे में
अब 23 तारीख को लगा, अब पता नहीं ये लगेगा या डी लिस्ट हो जाएगा, इसका भी कोई पता नहीं है। इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे बताना है कि हमने कैसे कैसे इंतखाबात करवाएं। सही। अकबर एस बाबर साहब आगे फिर कूदेंगे, वो बोलेंगे जी नहीं नहीं, इसमें मैं कागजात नामजदगी गया लेने गया, मुझे मिले ही नहीं है। इस दफ़ा कम अज़ कम इन्होंने ये किया था कि जो कागजात नामजदगी वो अपनी वेबसाइट पर डाले थे, सही। वो अभी भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे वो पड़े होंगे। ठीक। अब इसके ऊपर जो फैसला होगा फिर भले का निशान वाला मामला होगा। अब ये जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 की बात करते हैं, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है। मेरा ख्याल में वो उड़ जाएगा मकसूद नशिस्तों वाले केस के बाद, वो भी उड़ जाएगा, क्योंकि अब वो मकसद यही है कि अगर आप भला नहीं ले सकते, इसका मतलब है कि अगर अगर आप किसी पार्टी को जो है उसके कारकुनान को आज़ाद नहीं करार दे सकते, इसका मतलब यही है कि आप उसके जो इंतखाबी इंतखाबी निशान है निशान है। वो नहीं ले सकते। ये क्योंकि फंडामेंटल राइट की बुनियाद पे आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो कंप्लीट जस्टिस की बुनियाद के ऊपर किया, 187 के आर्टिकल 187 के थ्रू किया है। तो इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है, अब 23 तारीख को क्या फैसला करता है, अब वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटा जाए, सही। ठीक है, ताकि इसका सर्टिफिकेट जो है वो लिया जाए, क्योंकि अगर ये वाला मामला लटकेगा तो जो दीगर मकसूद नशिस्तों वाले वो भी मामला हैं लटकेगा साथ। उसको भी लटकाने की सही। इलेक्शन कमीशन जो है कोशिश करेगा। और 27 तारीख को वो उसकी लिमिट भी 15 दिन पूरी हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टाइम लिमिट दी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा इब्राहिम, अब ये तो इंट्रा पार्टी वाले इंतखाबात 23 तारीख को पता चलेगा कि इस पे अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन कौन से हम केसेस लगने जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हफ्ता कैसा गुजरता देख रहे हैं आप? देखें, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब जो हैं आमिर फारूक साहब, वो भी आ रहे हैं। अब पीर को वो बैठेंगे, पीर को भी सही। बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं उनके पास। साथ में जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास NA-46 का केस लगा हुआ है, आमिर मुगल अब मुकाबला ख्वाजा क्या नाम है उसका, राजा खुर्रम राजा नवाज। खुर्रम नवाज। अब वो वाला मामला भी बड़ा अहम है, नहीं अंजम वकील साहब हैं उनके खिलाफ, वो मामला बड़ा अहम है। दूसरी जो दरखास्तें हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, वो दरखास्तें हैं अली बुखारी साहब की, शोएब शहीन साहब की, आमिर मुगल साहब की। उसमें एक तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो चैलेंज हुआ है। सही। दूसरा ये हुआ है कि जो इलेक्शन ऑर्डिनेंस आया था रिटायर्ड जजेस वाला, वो चैलेंज हुआ है। और तीसरा उसके अंदर चीज़ ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो अंजम वकील खान साहब के खिलाफ, वो है। आज ये एक नई दरख्वास्त दायर की गई है जो अली बुखारी साहब की तरफ से, जो ऑर्डिनेंस अब कानून बना है उसको भी चैलेंज कर दिया गया है रिटायर्ड जजेस वाले को। अब बुनियादी तौर पर ये चार चीज़ें, चार मुख्तलिफ जो है वो इसके डायमेंशन बन गए इन केसेस के। दरख्वास्त एक ही थी कि जो सेक्शन 151 है उसको कलअदम करार दिया जाए। कोई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन है वो हाई कोर्ट के जजेस को तब्दील नहीं कर सकती। ये वाला जो सारा मामला था आइन ये मेरे ख्याल में उड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि आइन आप कहीं अगर हज़रत सर्विस जज अगर कहीं तैनात हो ना, तो उसको जुडिशरी हटा सकती है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अदारा जो है बकौल शजील सवाती जो शोएब शहीन साहब के वकील थे, कि वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी अदारा जो है वो हटा नहीं सकता। इस वजह से अगर आपने हटाना है उसको, तो उस वजह से उसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी होगी। आइन में तरमीम के लिए फिर आपको पता है फिर काई साहब को मनाना होता। काई साहब भी नहीं, खैर क्या हो गया, बाकी जजेस भी माने, काई साहब तो मान गए थे, ये लाइटर नोट पे था। तो अलबत्ता काट दे इसमें से, रहने दे। नहीं रहने का कोई मसला नहीं, मैं मुबैना तौर पे कह देंगे, माजरत कर लेंगे, माजरत कर हाँ लेंगे। माजरत कर लेंगे, गलती से ज़बान फिसल गई। दूसरी चीज़ ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सारे बड़े अहम केसेस हैं, इसमें एक बड़ा अहम केस ये भी है कि जो वारीज़ हैं, एक तो सेक्शन 151 के ऊपर बात करेंगे, क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि ट्रिब्यूनल के जजेस ट्रिब्यूनल तब्दील करने का। सही। वो जब हज़रत सर्विस जज जो है वो उसको सुन रहा हो। और दूसरा ये कि जो ऑर्डिनेंस है वो उसकी क्या नोयत है, अब क्योंकि वो कानून बन चुका है, शायद वो फंक्चरस हो गई हो, यानी कि नाकाबिल समात हो जाए उसको। लेकिन जो ऑर्डिनेंस के बताया अब तो एक्ट चैलेंज हुआ है, उसके ऊपर देखते हैं क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट करती है, क्योंकि नई दरखास्त है। अंजम वकील साहब वाला मामला तो मेरे ख्याल में थोड़ा बैकफुट पे आएंगे, थोड़ा इसको लेके चलेंगे, हाजिरी लगवाएंगे अंजम वकील खान साहब की, उनके वकील की। अब देखते हैं ये फैसला अगले हफ्ते क्या होगा। अलबत्ता अगले हफ्ते यही 3-4 बड़े अहम केसेस थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।